हाँ बोलिए। इस बार का जो सीटेट होने वाला एग्ज़ाम है वो शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और टीचर बनने का ख्वाब देख रहे हैं तो कृपया करके आप लोग सीटेट का तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि इस बार जितने भी स्टूडेंट पढ़े सारे लोग क्वालिफाई करते हैं सीटेट एग्ज़ाम में, ताकि वो लोग टीचर बन सकें। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं सीटेट के बारे में। आगे हम सबसे पहले बताना चाहते हैं कि सीटेट क्या होता है, क्यों होता है, काहे हम लोग सीटेट देते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले सीटेट 2022 के बारे में बात करते हैं। सीटेट के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, सीटेट आप करते हैं तो सीटेट के लिए सबसे पहले आपको बीएड का डिग्री चाहिए। ठीक है, 2 वर्षीय होती है, ये 2 ईयर का होता है। ठीक है, एक होता है डीएलएड, ये भी 2 ईयर का। अगर आप सीटेट कर लेते हैं, सीटेट क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आप प्राइमरी स्टेज का और सेकेंडरी स्टेज के लिए आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, इसके लिए केंद्र सरकार जो होती है आपको सीटेट फॉर्म भरने का मौका देती है। सबसे पहले ये बीएड है। बीएड में आप अगर 50% से प्लस नंबर लाते हैं, या डीएलएड में 50% से प्लस नंबर होता है, तो आपको टीचर बनने की एलिजिबिलिटी है। अगर आपको सीटेट क्वालिफाई कर भी जाते हैं, लोग को लगता है सीटेट मतलब हम बीएड कर लिए हैं और देन हम टीचर बन गए, तो ऐसा नहीं। उसके लिए सबसे पहले जो होता है आपको सीटेट एग्ज़ाम क्रैक करना होता है। सीटेट एग्ज़ाम आप क्रैक करिएगा, उसके बाद आपका यहाँ वैकेंसी आएगी, टीचर की वैकेंसी आएगी, टीचर की वैकेंसी आएगी, तब आप उसमें अप्लाई कीजिएगा, तब आप टीचर बन सकते हैं। इसके लिए हम कुछ सूचना लेके आए हैं आप लोगों के पास, उसको ध्यान से देखिए। सिलेबस क्या है, सीटेट क्या होता है, क्यों होता है। ठीक है, इसके बारे में हम गाइडलाइंस भी जारी करेंगे, आप लोग को बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले सीटेट के बारे में बात करते हैं। सीटेट जो होता है वो 2022 इस बार जो है 2022 जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपको सीबीएसई इसका ऑर्गेनाइज कर रहा है। ठीक है, और ये सीटेट एग्जाम जो होता है पर ईयर, एक ईयर में 1 ईयर में आपका 2 बार होता है, 2 टाइम्स होता है। ठीक है, 2 बार कहने का मतलब एक जो होता है जुलाई मंथ में एग्जाम होता है, और एक एग्जाम जो होता है आपका दिसंबर मंथ में। ठीक है, अगर आप जुलाई में या दिसंबर में आप पास आउट होते हैं, आपका भी टीचर का वैकेंसी आएगा, उसमें आप एलिजिबल हो जाइएगा, तब आप टीचर बन जाइएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि दिसंबर में जो आपका इस बार जो है जुलाई में एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। ठीक है, इस बार जो एग्ज़ाम होगा वो आपका दिसंबर माह में होने वाला है। इसके लिए सरकार जो है सितंबर में नोटिफिकेशन जारी करेगी, 2022 के लिए। ठीक है, इसके लिए आपको अभी से ही मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर आप सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके लिए हम कुछ आपको सिलेबस वगैरह बता देते हैं, कैसे क्या होता है, क्यों होता है, कितना नंबर का होता है। अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है वो एक ही दिन में वन डे का एग्ज़ाम होता है, एक दिन का एग्ज़ाम है। इसमें आपको प्राइमरी लेवल के लिए होता है एक एग्ज़ाम, प्राइमरी स्टेज के लिए होता है, इसको हम लोग पेपर 1 बोला जाता है, पेपर 1 बोलते हैं। एक होता है सेकेंडरी स्टेज का, इसको पेपर 2 बोला जाता है। ठीक है, इसमें पेपर 1 में जो है, अगर हम लोग बात करें कि पेपर 1 में कौन स्टूडेंट भर सकता है, तो पेपर 1 में आपका जो आज बीएड और डीएलएड किया रहेंगे वे लोग एलिजिबल होंगे। ठीक है, बट अगर हम लोग सेकेंडरी स्टेज के बारे में बात करते हैं तो सेकेंडरी स्टेज में वो स्टूडेंट, वो अभ्यर्थी इसमें अपेयर हो पाएंगे जो आपका बीएड कंप्लीट किए होंगे, 2 ईयर का बीएड आप कंप्लीट किए होंगे। या तो इसमें कंडीशन भी दिया गया, एक कंडीशन क्या है कि आप जो है आप फर्स्ट ईयर पास आउट हो चुके हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो हमारी गवर्नमेंट है उसके लिए एक नया पॉलिसी ला दी है। उस पॉलिसी के अंतर्गत क्या है कि आप जो है सीटेट का एग्ज़ाम जिस दिन आप उस दिन फॉर्म भर सकते हैं, जिस दिन आप एडमिशन ले लिए हैं। मान लीजिए कि आपने बीएड में 2022 में एडमिशन लिया, तो अगर अभी इस बार अगर सितंबर माह में
अगर मान लेते सितंबर 2022 में सीटेट का एग्ज़ाम होता है तो आप उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप फॉर्म उसमें अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के बाद आप एग्ज़ाम में अपेयर हो जाएंगे। अगर आपका रिजल्ट हो जाता है, आपका रिजल्ट हो गया तो देन आने वाला वैकेंसी में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप बीएड कंप्लीट करिए या डीएलएड कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी वैकेंसी आएंगे आप उसमें एलिजिबल हो सकते हैं आप टीचर बनने की। अभी नया गाइडलाइन जारी किया गया 2022। सरकार ने अभी हाल में ही एनईपी 2020 पॉलिसी लागू की। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है कि आप टीचर बनने के लिए तो एलिजिबल हैं। ठीक है, उसके लिए कुछ कंडीशन अप्लाई किया है। ठीक है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। अभी फिलहाल सरकार ने हमारे यहाँ एग्ज़ाम नहीं ले पाई है। ठीक है, सितंबर 2022 का फॉर्म जो है हाल में कुछ दिन में भरा जाएगा। शायद अप्रॉक्स मान लीजिए 15 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। ठीक है, और 13 दिसंबर से लेकर के 2022 5 जनवरी 2023 तक एग्ज़ाम चलने की सूचना ऐसे मिली है। जैसे इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग ये आपका है, इतना तक आपका एग्ज़ाम चलेगा, पेपर 1 पेपर 2 का। इसके लिए आपको सीटेट का सिलेबस बारे में पता होना चाहिए, पेपर के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा पेपर है, क्यों पढ़ना है, सारा चीज़ आपको नॉलेज होना चाहिए। देखिए, सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है, ये सीबीएसई द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है परियर। इसमें आपको जो पढ़ना होता है वो 2 पेपर पढ़ना होता है। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 1 में आपका जो होता है ये आपका प्राइमरी स्टेज का है। ये आपका टोटल जो नंबर होता है 150 नंबर का, 150 मार्क्स। पेपर 2 के बात करेंगे तो ये सेकेंडरी स्टेज होता है। ये भी आपका 150 नंबर का। ठीक है, इसके लिए गाइडलाइन दिया गया है, सिलेबस कुछ दिया गया है। इसके अंदर 150 नंबर है तो 150 नंबर में कौन कौन सा टॉपिक आएगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट है, उसके बारे में हम लोग को स्टडी करना होता है। ठीक है, उसके लिए स्टडी कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए हम लोग पेपर 1 के बारे में अगर बात करेंगे तो पेपर 1 में आपका बात करते हैं तो पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, 5 टॉपिक्स पढ़नी है जिसके अंतर्गत आपको आप पेपर 1 में क्वालिफाई होइएगा। पहला सीडीपी, ये आपका 30 नंबर का होता है। ठीक है, दूसरा होता है लैंग्वेज पेपर 1। ठीक है, तीसरा जो होता है आपका लैंग्वेज पेपर 2 होता है। ठीक है, एक आपका होता है मैथ्स। ठीक है, ये भी 30 मार्क्स का होता है, ये भी 30 मार्क्स का होता है, ये भी 30 मार्क्स का। एक होता है ईवीएस, ये भी 30 मार्क्स का होता है। ये सिर्फ आपका सिलेबस दिया, ये सिर्फ नंबरिंग किया गया है। ठीक है, इसमें भी आपका जो 30 मार्क्स होता है, जो 30 मार्क्स को हम लोग बात करते हैं, 30 मार्क्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 30 मार्क्स को भी 2 पार्ट में। एक जो होता है इसका साइकोलॉजिकली पढ़ना है, साइकोलॉजी पढ़ना है इसका, और एक जो है इसका मेन विषय पढ़ना है, मेंस। दोनों को अगर मिलाएंगे तो ये 50 मार्क्स का होता है, ये भी 50 मार्क्स का होता है। अगर आप 30 मार्क्स में अगर आप 25 अप्रॉक्स लाते हैं, ऐसी उम्मीद है कि अगर आप लोग रेगुलर क्लास में बने रहिएगा तो मुझे उम्मीद है कि आप 25 से लेकर 28 प्लस नंबर ला सकते हैं अगर रेगुलर क्लास में बने रहिएगा तो। ठीक है, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया दिया गया है, ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी के लिए अलग अलग क्राइटेरिया दिया गया, इसके बारे में बता देंगे। फिर उसका दिन हम पेपर 2 के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, अब हम लोग पेपर 2 के बारे में बताते हैं। पेपर 2 ये आपका सेकेंडरी स्टेज होता है, सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, पेपर 2 में सेकेंडरी स्टेज होता है। सेकेंडरी स्टेज में भी आपको पढ़ना है, इसमें भी आपका जो है, इसमें वही लड़का एलिजिबल होता है, एग्जाम दे सकता है जो 2 ईयर का बीएड किया हो या
डीएलएड तो किया हो, डीएलएड तो किया हो, लेकिन वो गया डाइट कॉलेज से किया हो, डाइट कॉलेज से आपका वो डीएलएड किया होगा, तब वो क्या कर सकता है, फॉर्म भर सकता है पेपर 2 के लिए। ठीक है, तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया दिया गया है, कौन सा लड़का भरेगा इसके लिए बता चुके हैं हम लोग। ये इसमें 50% आपका रहेगा और डीएलएड में भी आपका 50% रहेगा, तो आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और भी इसमें बहुत सारे चेंजेज होते रहते हैं, हम उसके बारे में हम आपको विशेष रूप से जानकारी देते हैं। ठीक है, और हम लोग कुछ सिलेबस के बारे में आपको बता देते हैं, पेपर 2 का सिलेबस क्या है हमारे पास। अगर पेपर 2 में पढ़ेंगे तो इसमें भी आपको सीडीपी पढ़ना है। ठीक है, एक इसमें पढ़ना है आपका लैंग्वेज 1 और एक लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 2। ठीक है, और एक जो पढ़ना है आपका मेन सब्जेक्ट पढ़ना है, मेन सब्जेक्ट। वो कब होगा, जब आप ग्रेजुएट लेवल का रहिएगा, आप ग्रेजुएट होंगे तो आपको मेन सब्जेक्ट पर आपकी पढ़ाई होगी। ठीक है, और इसके लिए आपको जो टोटल जो पढ़ना है, आपको जो पढ़ा बताएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपका सीडीपी में पढ़ना है 30 मार्क्स का। ठीक है, फिर आपका लैंग्वेज 1 में 30 नंबर का। ठीक है, लैंग्वेज 2 ये भी 30 मार्क्स का है, और जो मेन सब्जेक्ट है वो आपका 60 नंबर का है। मेन आपको फोकस इस पर करना है, 60 मार्क्स का। इसमें भी कैटेगरी है, कैसे इसमें आपको जो पढ़ना है, पहला साइकोलॉजी पढ़ना है इसका, फिर इसका मेन विषय पढ़ना है। ठीक है, इसमें भी सेम कंडीशन है। लैंग्वेज में भी क्या है, ये आपका एक सब्जेक्ट जो कंपलसरी है, एक लैंग्वेज पेपर 1 जो होता है ना, लैंग्वेज 1 जो होता है, अगर बात करेंगे तो ये कंपलसरी है। ठीक है, लैंग्वेज 1 जो है कंपलसरी है, इसमें आपको हिंदी रखना मस्ट है। ठीक है, हिंदी आपका इसमें सब्जेक्ट हर हाल में होगा। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे लैंग्वेज 2 में, ठीक है, अगर हम लोग पेपर 2 में बात करेंगे तो आपको इसमें या तो फिर इंग्लिश रखिए, या तो आपको एक सब्जेक्ट संस्कृत रखना पड़ेगा। और इसमें भी आपको 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक साइकोलॉजी है और एक जो है मेन सब्जेक्ट आपका पढ़ना है। अगर हम लोग बात करेंगे मेन सब्जेक्ट का, यहाँ पर मेंस इसलिए हमने लिखा क्योंकि मेन जो है आपका 60 मार्क्स का, 60 में आप अगर 45, 47 आउट ऑफ मतलब 60 में आप अगर 45 प्लस कर जाते हैं तो आपका रिजल्ट जो है 100% सीटेट आप क्वालिफाई कर जाइए। ठीक है, उसके लिए आपको हमारे चैनल पर बने रहिएगा, हम लगातार आपको इसके बारे में अपडेट देंगे, कैसे पढ़ना, कहाँ से सिलेबस आता, क्या क्वेश्चन है, सारा हम आपको डिटेल में देंगे। अभी फिलहाल हम लोग इतने पढ़ चुके हैं, सिलेबस आपको हम बता दिए क्या इसका कैटेगरी है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में और भी डिटेल जानकारी देंगे। ठीक है, धन्यवाद।